जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माँ काली के वाहन का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है मग्घू, डब्बू और परियां। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में मग्घू और डब्बू नाम के दो कुबड़े रहते थे। मग्घू गरीब था और डब्बू अमीर। दोनों साथ साथ रहते थे। एक दिन मग्घू ने डब्बू से कहा, डब्बू भाई, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहता रहूंगा? डब्बू बोला, अगर तुम स्वयं को मेरे ऊपर बोझ समझते हो तो ऐसा करो कि कल से मेरे कामों में मेरा हाथ बटाया करो। मग्घू ने हामी भर दी। कुछ दिनों तक दोनों की दोस्ती बनी रही, लेकिन धीरे धीरे दोनों में मालिक और नौकर का रिश्ता बन गया। डब्बू सोचने लगा कि मग्घू का यहाँ से चले जाना ही ठीक है। ऐसा सोचकर वह जानबूझकर ढेर सारा वजनदार सामान ले आया और मग्घू से बोला, इन गट्ठरों को जल्दी से गोदाम में रख दो। इनमें से कुछ गट्ठर बहुत वजनी थे। मग्घू ने डब्बू से कहा, तुम इन्हें मेरे सर पर रखवा दो, एक एक करके मैं इन्हें गोदाम में रखाऊंगा। यह सुनकर डब्बू झल्ला पड़ा। बोला, मग्घू, तुमसे आसान सा काम भी नहीं होता, तो यहाँ से चले जाओ। डब्बू का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर मग्घू को बहुत दुख हुआ। वह कुछ नहीं बोला। उसी दिन उसने अपना झोला डंडा उठाया और डब्बू का घर छोड़ दिया। वह अनजान रास्ते पर आगे चल दिया। रात हुई तो वह सोने के लिए एक गुफा में घुस गया। आधी रात हुई तो अचानक गुफा में रोशनी हो गई। साथ ही वहां मधुर संगीत गूंजने लगा। मग्घू की नींद उचट गई। वह अचकचाकर उठ बैठा और दाएं बाएं देखने लगा। तभी अचानक उसकी दृष्टि गुफा के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां एक छोटा सा मैदान था। मैदान एक अलौकिक रोशनी से भरा हुआ था। उसी का प्रतिबिंब गुफा में पहुंच रहा था। मग्घू धीरे से उठा और गुफा के मुहाने पर आ बैठा। अचानक संगीत की आवाज तेज हो गई और देखते ही देखते मैदान में अनेकों खूबसूरत औरतें आकर नाचने लगीं। इतनी खूबसूरत स्त्रियां मग्घू ने पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखी थीं। इन स्त्रियों की पीठ पर बड़े खूबसूरत पंख थे। मग्घू की उपस्थिति से बेखबर वे स्त्रियां नाचने गाने लगीं। मग्घू विस्फारित नेत्रों से यह सारा दृश्य देख रहा था। तभी एक स्त्री की निगाह उस पर पड़ गई और वह चीख उठी। उसकी चीख सुनकर सारी स्त्रियों ने नाचना गाना बंद कर दिया और क्या हुआ कहती हुई चीखने वाली स्त्री के समीप पहुंच गईं। चीखने वाली स्त्री ने मग्घू की ओर संकेत कर दिया। मग्घू को गुफा के मुहाने पर बैठा देखकर सभी स्त्रियां सन्न रह गईं। फिर उनमें से एक स्त्री जो सबसे सुंदर थी मग्घू के पास पहुंची। उसने मग्घू से उसका परिचय पूछा, कौन हो तुम और इस गुफा में कैसे आ गए? सुंदर स्त्री ने पूछा, मैं एक पथिक हूँ। मग्घू ने बताया, रात हो गई थी इसलिए रात व्यतीत करने के लिए इस गुफा में आकर रुक गया। पर तुम कौन हो? हम परियां हैं, परीलोक में रहती हैं। कभी कभी हम सैर करने के लिए इस लोक में आ जाती हैं। रात भर नाचती गाती हैं और भोर होते ही अपने लोक में चली जाती हैं। परियों की राजकुमारी ने बताया। मग्घू की हिम्मत बढ़ गई। उसने कहा, मैंने सुना है कि परियां बहुत दयालु होती हैं। वे दीन दुखी लोगों की सहायता करती हैं। मैं भी एक दुखी आदमी हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बताओ क्या दुख है तुम्हें? परियों की राजकुमारी ने कहा। तब मग्घू ने उसे अपनी दरिद्रता और कुबड़ के बारे में बताया। सुनकर परियों की राजकुमारी द्रवित हो गई। उसने मग्घू की पीठ पर उगे कुबड़ पर हाथ फिराया। देखते ही देखते मग्घू का कुबड़ गायब हो गया। वह सामान्य व्यक्ति की तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त बन गया। परियों की राजकुमारी ने उसे एक भारी सी थैली दी और कहा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। अब तुम जाओ और अच्छे आदमियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा सच बोलना और दीन दुखियों की सहायता करने से कभी मत हिचकिचाना। ईश्वर तुम्हें कामयाब बनाए।
मग्घू को स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली देकर परियों की राजकुमारी उड़ गई। उसके पीछे पीछे सारी दूसरी परियां भी उड़ गईं। स्वर्ण मुद्राओं की थैली हाथ में लिए मग्घू उन्हें जाता हुआ देखता रहा। फिर जैसे उसकी तंद्रा टूटी, वह गुफा से बाहर निकला और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। मग्घू गांव में पहुंचा तो सभी उसे स्वस्थ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उसका दोस्त डब्बू भी उससे मिलने आया। मग्घू को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखकर उसने जिज्ञासा से पूछा कि उसका कुबड़ कैसे गायब हो गया। तो मग्घू ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर डब्बू ने उसी पल निश्चय कर लिया कि वह भी परियों की गुफा में जाएगा और परियों से अपना कुबड़ ठीक करवाकर उनसे धन उगलने वाली अक्षय थैली मांगेगा। लिहाजा एक दिन वह भी गुफा में पहुंच गया और दुबक कर बैठ गया। निश्चित समय पर परियां आई और नाच गान में मग्न हो गईं। तभी डब्बू उनके बीच पहुंच गया। उसे देखकर परियों ने नाचना गाना बंद कर दिया। परियों की राजकुमारी ने जब उससे वहां आने का कारण पूछा तो डब्बू ने उसे सारी बात बता दी। बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त की तरह तुम मेरा भी कुबड़ ठीक कर दो और मुझे भी एक वैसी ही थैली दे दो जिसका धन कभी समाप्त नहीं होता। परियों की राजकुमारी उसकी नियत को भांप गई। उसने डब्बू की पीठ पर हाथ फिराया। फौरन एक और कुबड़ उसकी पीठ पर चिपक गया। यह वही कुबड़ था जो पहले मग्घू की पीठ पर था। परियों की राजकुमारी ने उसे कोई थैली नहीं दी, बल्कि यह कहते हुए उड़ गई कि बुरी नीयत से की गई इच्छा का ऐसा ही परिणाम होता है। दो दो कुबड़ पीठ पर लादे डब्बू वापस लौटा। उसे देखकर मग्घू ने पूछा, क्यों दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? क्या परियों ने कुछ दिया नहीं? और यह दूसरा कुबड़ तुम्हारी पीठ पर कैसे आ गया? यह सुनकर डब्बू ने एक ठंडी आह भरी और बोला, मैं तुम्हें बोझ समझता था ना, वही बोझ दूसरे रूप में मेरी पीठ पर आ गया है। गुणी लोगों ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसका फल उसे उसी रूप में मिलता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।